मैं हूं निखिल खंडेलवाल, यह है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हाय गाइस, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट पैटर्न इंट्राडे का। तो आज इंडेक्स ये 0.22% के साथ अप क्लोज हुआ। तो इतने दिन की जो कंटिन्यूअस डेली मार्केट ओपन होता था, नीचे भी जाता था और यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग देता था, तो आज कहीं जाके थोड़ा सा मार्केट अभी फ्लैट में क्लोज हुआ है। तो इसके पीछे का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अमित शाह ने कुछ 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पे एक इंटरव्यू, एनडीटीवी में इंटरव्यू यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ, जिसमें वो बोलते हैं कि हम लोगों को कॉन्फिडेंस है कि 4 तारीख के दिन, मतलब 4 तारीख के पहले आप मार्केट खरीद लीजिए, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट आएगी। हम लोगों को कॉन्फिडेंस है कि हम लोग 400 प्लस आ सकते हैं। और ये जैसे कमेंट आया, जैसे 11:30 बजे इंट्राडे में अगर आप देखते तो 11:30 के बाद मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से नीचे से, अपने नीचे से यहाँ से 0.83% की यहाँ पे रिकवरी कर दिया वन वे में। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स में एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था, स्टॉक मार्केट इन इलेक्शन ईयर, व्हाट हिस्टोरिकल रिजल्ट्स फ्रॉम इक्विटी सजेस्ट हाउ टू नेविगेट इट। तो थोड़ा सा पुराना, 1 साल पुराना ये यहाँ पे आर्टिकल है, लेकिन डेटा वही रहने वाला है, परफॉर्मेंस वैसे ही रहने वाले। तो यहाँ पे सिर्फ आपको मैं पहले कॉलम्स बता देता हूँ। लोकसभा के रिजल्ट जैसे 6 अक्टूबर 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, इस तरीके से ये इसके रिजल्ट्स आए थे। प्राइम मिनिस्टर जो सिलेक्ट हुए थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी, बाद में नरेंद्र मोदी जी। तो इस तरीके से ये टोटल 3 लोग थे अलग अलग टर्म्स के लिए, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिफोर इलेक्शन रिजल्ट्स इंडेक्स का परफॉर्मेंस कैसा था, आफ्टर इलेक्शन ईयर इंडेक्स का परफॉर्मेंस कैसा था। तो लेट्स से कि 6 अक्टूबर 1999, मतलब 1999 में, उसके 1 साल पहले जो इंडेक्स था, इंडेक्स ने 50% के रिटर्न दिए। मतलब 1 साल पहले यहाँ पे इंडेक्स नीचे था, नीचे से इंडेक्स ऊपर आते गया, तो 50% के गेंस दिखे। अगर आप 1 महीने पहले से लेके 6 अक्टूबर 1999 में देखोगे तो 3.3% से ये इंडेक्स अप था। अब यहाँ से 6 अक्टूबर से यहाँ पे 1 महीने बाद इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आ गई, तो यहाँ पे रिजल्ट के बाद फ्लैटिश में था, -0.08% पे, ठीक है। तो और वो आफ्टर 1 ईयर -13.1% से यहाँ पे डाउन था। लेकिन 2 इयर्स के रिटर्न ये जो बताते हैं, ये ऑलमोस्ट 37.6% से अप थे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब हम लोग जो बात करेंगे, जो मेरे को, जो मुझे अच्छे से याद है, ये इस तरीके से कि यहाँ पे मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी, मतलब वहां पे उनको मेजोरिटी मिली थी। तो उसके पहले क्या हुआ था, 2003 से लेके 2004 तक के इंडेक्स ने रिटर्न ऑलमोस्ट डबल के लिए 98.1% के रिटर्न। और जस्ट इलेक्शन के पहले यहाँ पे -7.5% ये इंडेक्स इतना रिटर्न दिया। तो यहाँ पे हुआ क्या था, ये सरप्राइजिंग था। मनमोहन सिंह, मतलब जो यूपीए गवर्नमेंट की जो सिलेक्शन हुआ, मेजोरिटी उनको मिली, ये एकदम सरप्राइज वाला एलिमेंट था। तो इस सरप्राइज की वजह से क्या हुआ, अब तब इंडिया शाइनिंग वगैरह कुछ चीजें चले थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इंडेक्स जो पहले ही डाउन था 1 महीने पहले से लेके तब तक के, वो और फर्दर डाउन गया। तो 1 महीने बाद ये हुआ, क्योंकि सरप्राइज था। याद रख लीजिए, जो ऑलरेडी चीजें सबको पता है कि मेजोरिटी कौन आएगी, कैसे आएगी, तो वो चीजें डिस्काउंट हो जाती है। लेकिन जब कभी भी सरप्राइज आता है, मतलब ये समझिए कोई सिलेक्ट होना है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है, और अगर वो नहीं होता है तो मूवमेंट बड़ी होती है। और अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि नहीं, कोई स्पेसिफिक पार्टी ही आएगी, सब लोग वही बोल रहे, तो वहां से ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। एक माइनर छोटा मोटा इधर उधर हो जाता है, लेकिन बड़ा मूवमेंट नहीं मिलता। बड़ा मूवमेंट सरप्राइज की वजह से मिलता है। तो यहाँ पे बड़ा मूवमेंट जो आया आफ्टर 1 मंथ आफ्टर इलेक्शन, कि यहाँ पे यूपीए गवर्नमेंट की आई, फिर लोगों ने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी ये थी, तो इंडेक्स नीचे गिर गया। लेकिन 1 साल बाद, मतलब यहां से अगर आपने उस टाइम पे 13 मई को यहाँ पे जब इंडेक्स नीचे गिरा हुआ था, उस दिन अगर परचेस कर लिया होता तो 23% के आपको रिटर्न मिल जाते थे। उसके बाद फिर 2009 में वापस मनमोहन सिंह जी, यूपीए गवर्नमेंट को वापस मेजोरिटी मिली। 1 ईयर के रिटर्न -25% थे, 1 मंथ के यहाँ पे 26.8% थे यहाँ पे। लेकिन एक बात ये था कि सरप्राइज फैक्टर नहीं था यहाँ पे। ऐसा था कि ओके, मतलब मिल जाएगा उनको, कोई मिलने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो फ्लैटिश में था। उसके बाद 32%, 2 साल के रिटर्न ऑलमोस्ट 7%। अब बात आती है 2014 की। ये यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस थे कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी की जो वेव बोल रहे थे कि आ जाएंगे, तो वो चीज हुआ। 1 साल पहले रिटर्न पॉजिटिव था, लेकिन उनके आने बाद 1 मंथ में 7% के रिटर्न्स मिल गए, और उसके बाद 1 ईयर में 20.6%, और आफ्टर 2 इयर्स 37.1%। 2019 में भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यही था कि मोदी जी ही आएंगे। तो 5.2% ये 1 ईयर के रिटर्न, माइनस फ्लैटिश के अंदर 1 मंथ पहले, एकदम फ्लैटिश 1 मंथ के बाद, और ये 1 साल के रिटर्न भी यहाँ पे फ्लैटिश थे
2019 के अंदर। तो अब बात आती है कि 2024 में एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे 2024 में एक्सपेक्टेशन यही है कि बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे अपना मतलब मेजोरिटी के साथ आएगी। आई नो कि यहाँ पे अमित शाह जी अभी जैसे बोलते हैं कि 400 आएगी, तो 400 शायद नहीं आ पाए, लेकिन मेजोरिटी मिलने के उनको चांसेस ज्यादा है, ऐसा मार्केट का प्रिडिक्शन है। तो ये जो अभी मार्केट गिरा है ना, अभी जैसे हम लोग अगर कहे कि मार्केट को जब से इलेक्शंस चालू हुए हैं तब से लेके अभी तक के धीरे धीरे करके ऑलरेडी यहाँ पे 4 स्टेजेस हो चुके हैं, 3 स्टेजेस और बाकी है। तो 1 जून को आखिरी स्टेज है और 4 जून को यहाँ पे रिजल्ट है। तो मार्केट को थोड़ा सा लग रहा है कि शायद मेजोरिटी आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ये मार्केट का एक्सपेक्टेशन है। आएगी नहीं आएगी वो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। लेकिन अब मैं जैसा अमित शाह जी बोलते हैं कि हम लोगों को स्टेबल चाहिए, स्टेबल तो चाहिए, ये इसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि अगर बीजेपी आती है तो व्हाट विल बी चेंजिंग, मतलब आफ्टर इलेक्शंस की एक महीने बाद, या जैसे हम लोगों ने अभी देखा 1 महीने बाद या 1 साल बाद क्या चीजें दिखेगी। क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑलरेडी 10 साल से है पावर में ही है, तो आपको जो पॉलिसीज है बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं मिलने वाला। और मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके रखा हुआ है कि यहाँ पे बीजेपी की ही मेजोरिटी आएगी। तो अगर आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडेक्स जो आज 22,100 के पास के लेवल से, तो ये अगेन अपने जो ऑल टाइम हाई 22,800 के पास में ये एक बार टच कर देगा। मतलब यहाँ से 3% से लेकर 4% हो सकता है यहाँ पे 23,000 भी लेवल टच कर दे। तो 3% से 5% के बीच में आप कहीं पे भी इंडेक्स चले जाएगा इन केस अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है मेजोरिटी के साथ। तो ये बात अगर आती है तो। लेकिन अगर हम लोग उल्टा अगर समझ के चले कि अगर इस बार बीजेपी को यहाँ पे मेजोरिटी नहीं मिलती है या जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वैसे नहीं आते हैं, तो मार्केट में बड़ा फॉल आ सकता है शॉर्ट टर्म में। तो अगेन मतलब देखिए दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50% करके चलनी है। हम लोगों को नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या चीजें आने वाली। तो 50-50% के हिसाब से अपसाइड पोटेंशियल छोटा सा है, डाउनसाइड रिस्क ये मार्केट अगर नहीं होता है तो जो गिरने के परसेंटेज है वो काफी ज्यादा गिर सकते हैं। तो मैं यही आपको पहले से बताते आ रहा हूं कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट का अभी मत कीजिए। इन केस इंडेक्स अगर अच्छा खासा गिरता हुआ मिलता है तो अच्छे स्टॉक की लिस्ट अभी से बना के रख लीजिए, आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। तो मार्केट अगर गिरा हुआ मिल जाता है तो आपने उस अपॉर्चुनिटी को बहुत जल्दी से ग्रास्प कर लेना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं। इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग है रिगार्डलेस ऑफ द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी विच विल बी कमिंग इन द पावर। यहाँ पे आप ये समझिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में यहाँ पे इंडेक्स ये ऊपर ही जाने वाला है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है वोलेटिलिटी आए, लेकिन अगर इंडेक्स बहुत ज्यादा गिर जाता है तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी करके आपको यहाँ पे चलना है।